आज की कहानी एक ऐसे लड़के के बारे में है जो अपनी गर्लफ्रेंड के बजाय अपनी टीचर के साथ घपाघप करने के लिए पागल था, क्योंकि उन्हें टीचर की संतरे बहुत पसंद थे। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे लड़का अपने टीचर के साथ मशीन चलाकर तेल निकालता है। तो चलिए बिना देर किए कहानी शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हमें एक कैथोलिक स्कूल दिखाया जाता है, जहां सिस्टर सिंड्रेला सभी स्टूडेंट को बायोलॉजी पढ़ा रही थी। उनमें से एक था फेलिक्स। वो क्लास में सिस्टर सिंड्रेला का हैंड कार्टून बना रहा था। इससे पहले कि फेलिक्स अपनी ड्राइंग पूरी कर पाता, उसके दोस्तों ने उससे वो कार्टून छीन लिया और जोर जोर से हंसने लगे। ऐसे करते करते वो कार्टून सिस्टर सिंड्रेला के हाथों में पड़ जाता है और फेलिक्स को पूरी बाइबल अपने हाथों से लिखने की सजा देती है। लेकिन फेलिक्स ने इतने खराब कार्टून बनाना कैसे सीखा, ये जानने के लिए हमें फ्लैशबैक में जाना होगा, उस समय की बात जब जियो नाम की कोई कंपनी नहीं थी। फेलिक्स और उसके दो दोस्त रेनो और जय जो खराब मैगजीन देखकर हाथ चलाते थे। एक दिन रेनो घपाघप करने की मन से कुछ डीवीडी लेकर आता है, जिनमें से एक कार्टून कैरेक्टर था। इन कार्टून कैरेक्टर्स का वीडियो देखने के बाद फेलिक्स उस रात पहली बार अपनी मशीन चलाना स्टार्ट किया था। तभी से वह उन कार्टून कैरेक्टर्स का फैन बन जाती है। सीन अभी भी बाकी है और हम देखते हैं कि वो तीनों दोस्त बैठकर चिल कर रही है। तभी जॉय की नज़र निकिता नाम की एक हॉट लड़की पर पड़ती है, जो अपने बड़े बड़े संतरे के लिए फेमस थे। तब रेनो बोलते हैं अगर निकिता की संतरे को दबा पाता तो कितना मजा आ जाता। तभी टॉम नाम की एक मोटा युवक फेलिक्स और उसकी दोस्त की ओर आती है, जिसे देखकर फेलिक्स और उसकी दोस्त की हालत खराब हो जाती है और वो सोचती है कि टॉम निकिता की बॉयफ्रेंड है और वो अभी उन्हें मारेगी। लेकिन टॉम फेलिक्स के ऊपर फिदा हो गई थी, क्योंकि फेलिक्स की खराब ड्राइंग की बात हर जगह फैल गई थी और टॉम ने फेलिक्स से उसकी गर्लफ्रेंड की एक खराब कार्टून बनाने के लिए आए थे। इसके बाद हम देखते हैं फेलिक्स की गर्लफ्रेंड कैथी को। जब भी फेलिक्स अपनी गर्लफ्रेंड कैथी को देखती है तभी उनके अंदर की गुलाब मुरझा जाता है। हम पता लगाएंगे कि ऐसा क्यों होता है। कैथी ने फेलिक्स को अपने जन्मदिन की पार्टी में इनवाइट करती है और बोलती है कि जन्मदिन की पार्टी में हम दोनों जमकर खुदाई करूंगी। ये सुनकर किसी भी लड़के का दिल खुशी से भर जाएगा, लेकिन फेलिक्स की हालत खराब हो जाती है और उसे इस हालत में देखकर उसके दोस्त उसे एक कोने में ले जाते हैं और उससे पूछते हैं तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है, तुम घपाघप करने के लिए क्यों मना किया। तब फेलिक्स बोलती है कैथी की सील अभी भी नहीं तोड़ी है, उसने बस अपने हाथों से गाड़ी चलाई। फेलिक्स के दोस्त उसका दर्द समझ सकते थे, क्योंकि वो भी उससे प्रभावित थे। फिर फेलिक्स अपने दोस्तों को बोलती है कि क्या हाथ गाड़ी चलाना और घपाघप करने में कोई अंतर है। मुझे नहीं लगता कि हाथ गाड़ी चलाना और घपाघप करने में से कोई अंतर है। तब जय बोलती है मुझे क्या पता, लेकिन मैंने कहीं पढ़ा था कि हाथ गाड़ी चलाने से ज्यादा घपाघप करने में ज्यादा मजा आती है। फिर रात में जब फेलिक्स घर आता है तो वो बहुत भूखा होता है, लेकिन उससे भी ज्यादा वह घपाघप करना चाहता था। तो जैसे ही वो अपने सामने पड़ी स्प्रिंग रोल को देखती है, तुरंत ही वो स्प्रिंग रोल को उठाकर अपनी मशीन में लगाकर तेजी से अपना हाथ चलाना शुरू कर देती है। तभी उसकी आंटी फेलिक्स के घर आ जाती है। वह बहुत भूखी थी, इसलिए उसने फेलिक्स के हाथ से रोल ले लिया और खाना शुरू कर दिया। फेलिक्स की आंटी को रोल बहुत पसंद आया था, इसलिए उन्होंने फेलिक्स से इस स्पेशल रेसिपी के बारे में पूछा, जिसका जवाब फेलिक्स के पास नहीं था। एक दिन सड़क पर चलते समय फेलिक्स की नज़र एक खूबसूरत लड़की पर पड़ती है। तभी एक चोर लड़की का सारा सामान लेकर भाग जाता है। तभी फेलिक्स ने जाकर चोर को पकड़ लिया, लेकिन कंफ्यूजन के कारण फेलिक्स हाथ लगकर लड़की की टी शर्ट फाड़ जाती है और लड़की के संतरे बाहर आ जाते हैं। वो भागकर लड़की के पास आती है और जल्दी से अपनी जैकेट लड़की को देकर वहां से भाग जाती है। और वहां से आकर फेलिक्स अपने क्लासरूम में बैठा था। तभी वो लड़की वहां आती है। वो लड़की वास्तव में फेलिक्स के स्कूल की नई बायोलॉजी की टीचर कैथरीन थी। वो आज पहली बार फेलिक्स की स्कूल में ज्वाइन हुई थी। उसके बाद रात में जब फेलिक्स अपने घर पर खाना खा रहा था, तभी कैथरीन वहाँ पर आती है। एक्चुअली कैथरीन को उसकी आंटी ने इनवाइट किया था, क्योंकि कैथरीन उस शहर में नया था और वो फेलिक्स की माँ की फ्रेंड की बेटी थी। इसलिए फेलिक्स की आंटी ने कैथरीन को फेलिक्स के घर पर ही रहने के लिए कहा और वो वहाँ से चली जाती है। आंटी के जाने के बाद कैथरीन फेलिक्स को बोलती है तुम स्कूल में हमारे बारे में कुछ नहीं कहोगे, क्योंकि अगर मैं तुम्हारे घर में रहने की बात किसी को पता लग जाएगी तो बेकार में हर कोई बकवास करेगी। उसके बाद रात में जब फेलिक्स सोने का नाटक कर रहा था, तभी कैथरीन वहाँ पर आती है और वो दोनों जमकर खुदाई करती है और घपाघप करते करते सुबह हो जाती है और फेलिक्स जाग जाता है। बेचारा सपना देख रहा था। क्या अब फेलिक्स अपना सपना पूरा कर पाएगी? ये जानने के लिए वीडियो देखते रहो। स्कूल वेकेशन शुरू हो गई थी और कैथरीन भी अपने एक दोस्त के साथ घूमने चले गए थी। इसी बीच कैथी का भी जन्मदिन फिर से आ रहा था, इसलिए वो फेलिक्स को एक होटल में ले जाती है। लेकिन आज रात फेलिक्स की मशीन किसी भी तरह से चालू नहीं हुई। कैथी ने बहुत कोशिश की, फिर भी कैथी सफल नहीं हो पाती है।
इसलिए कैथी ने अपना प्लान कैंसिल करती है और फेलिक्स भी मुंह बनाकर घर आता है। वही कैथरीन ड्रिंक करके पागलपंती कर रहा था। तभी फेलिक्स कैथरीन को अपनी दुख भरी कहानी सुनाने लगती है। ये सुनकर कैथरीन हंस हंस कर पागल हो जाती है। कैथरीन फेलिक्स से कहती है, क्या तुम इनटेक हो? इससे कैथरीन को गुस्सा आ जाता है। अगले दिन जब फेलिक्स स्कूल जाता है तो टॉम फिर से उससे एक खराब कार्टून बनाने आता है और फेलिक्स को पता चलता है कि वो खराब कार्टून कैथरीन की ही थी। तभी वो टॉम से कहता है कि मेरा हाथ आज काम नहीं कर रहा है, मेरा हाथ कांप रहा है, इसलिए मैं तुम्हें कल बना के दूंगी। तब टॉम कहता है, तुम हाथ गाड़ी बहुत चलाते हो तो इसलिए ऐसा होता है, हाथ गाड़ी चलाना बंद करके जल्दी से मेरा काम को कर देना। दरअसल फेलिक्स मुश्किल में पड़ा था क्योंकि वो जिससे प्यार करता था उसे देखकर अपनी मशीन स्टार्ट नहीं होता था, लेकिन जिससे वो प्यार नहीं करता था उसे देखते ही अपनी मशीन तुरंत स्टार्ट हो जाती है। इसी बीच कैथरीन जिससे प्यार करती थी वो भी किसी और के साथ लाइन मार रहा था। ये फेलिक्स भी जानता था। एक दिन टॉम ने कैथरीन की वो खराब कार्टून सभी को दिखाती है जो फेलिक्स के पास आ जाता है, लेकिन उस दिन फेलिक्स बच जाता है क्योंकि कैथरीन उस दिन अच्छे मूड में थे। फिर हम देखते हैं कि जब कैथरीन और फेलिक्स डिनर कर रहे होते हैं तभी जॉय और रेनो वहां आते हैं और उन्हें पता चलता है कि कैथरीन फेलिक्स के घर पर ही रह रहा है। ये सुनकर दोनों दोस्त फेलिक्स से जलने लगती हैं। तब कैथरीन उन तीनों को एक क्लब में ले जाती है जहां इंटेक लोगों की बहुत अच्छी से स्वागत किया जा रहा था। वहां की डांसर में से एक है सेलिना जो जॉय और रेनो की अच्छी तरह से देखभाल करने में लग जाती हैं। तभी फेलिक्स कैथरीन से कहता है कि मैं जल्द ही फिर से कैथी से मिलने जाऊंगी और उसके साथ घपाघप करूंगी। अगर इस बार भी मेरी मशीन स्टार्ट नहीं हुई तो मैं कैथी को अपना चेहरा कभी भी नहीं दिखा पाऊंगा। तभी कैथरीन बोलती है, चिंता मत करो, मैं तुम्हें सब कुछ सिखा के दूंगी। अगले सीन में हम उन दोनों को वहां देखते हैं जहां कैथरीन फेलिक्स को कुछ तकनीक दिखा रही है जो फेलिक्स कैथरीन को खुश करने के लिए करता था। फिर उसी समय फेलिक्स कैथरीन से कहता है कि वो उससे प्यार करता है, लेकिन कैथरीन को ये सुनकर बुरा लगता है, लेकिन वो भी फेलिक्स को मन ही मन पसंद करते थे। इसी बीच पुरातन बायोलॉजी के टीचर स्कूल में आते हैं क्योंकि कैथरीन को कल स्कूल छोड़कर जाना पड़ेगा। स्कूल में खबर फैल गई कि कैथरीन फेलिक्स के घर पर रह रही है, इसलिए उसे स्कूल से बाहर निकाल दिया गया। और यह खबर कैथी ने फैलाई थी क्योंकि फेलिक्स ने कैथरीन की वजह से उससे ब्रेकअप कर लिया था। एक दिन बाजार में घूमते समय फेलिक्स की नजर एक डीवीडी की दुकान पर पड़ी जहां कैथरीन अपने बॉयफ्रेंड के साथ घपाघप कर रहा था क्योंकि कैथरीन से ब्रेकअप होने के बाद उसके बॉयफ्रेंड ने यह काम किया था। फेलिक्स कैथरीन को ढूंढते ढूंढते उसके घर पहुंच जाता है, लेकिन वहां पर भी कैथरीन नहीं थी और उस वीडियो के बारे में फेलिक्स की आंटी को भी पता चल जाता है, तो उन्होंने कैथरीन के बारे में बुरा भला कहना शुरू कर देती है। कई दिन बीत गए लेकिन कैथरीन की कोई खबर नहीं थे। एक दिन फेलिक्स अपने कमरे में बैठकर ड्रिंक कर रहा था, तभी कैथरीन उससे मिलने आती है। कैथरीन उसे अलविदा कहने आती है क्योंकि वो जीवन भर के लिए ये शहर छोड़ रहा था। ये सुनकर फेलिक्स रोने लगता है। कैथरीन उसे चुप कराने के लिए पप्पी देता है और वे दोनों वहीं पर ही शुरू हो जाते हैं। सुबह जब फेलिक्स की आंख खुलती है, कैथरीन तब तक वहां से जा चुकी थी। इस घटना को 2 से 3 साल बीत चुके थे और फेलिक्स अपनी जीवन में बहुत आगे बढ़ चुका था। उसने शादी भी कर ली थी, लेकिन कहीं न कहीं उसे अभी भी कैथरीन की याद आती है। और यहीं पर हमारी आज की फिल्म समाप्त हो जाती है।